नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द नॉलेज 2.0 पर। आज हम समंदर के उन रहस्यों की बात करेंगे जो इंसान को आकर्षित भी करते हैं और डराते भी हैं। समंदर सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी दुनिया है जहां विज्ञान और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। हमारी धरती का 70% हिस्सा समुद्र है, लेकिन इंसान ने इसका सिर्फ 5% ही खोजा है, यानी 95% समुद्र आज भी हमारे लिए अनजाना है। वहां क्या छुपा है? अजीब जीव, डूबी सभ्यताएं या कुछ और? इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे समुद्र के 8 सबसे डरावने और अनसुलझे रहस्य, जिन्होंने वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को हैरान कर दिया है। ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं, बल्कि असली घटनाएं हैं जो दुनिया को चौंका चुकी हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हर मोड़ पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। पहला रहस्य, बरमूडा ट्रायंगल। अटलांटिक महासागर का वह हिस्सा जहां बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के बीच सैकड़ों जहाज और विमान रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। सबसे प्रसिद्ध केस, फ्लाइट 19। 5 दिसंबर 1945 को 5 अमेरिकी बम वर्षक विमान ट्रेनिंग मिशन पर निकले, लेकिन कंपास फेल हो गए, पायलट रास्ता भटक गए और फिर रेडियो संपर्क टूट गया। सभी विमान और 14 क्रू मेंबर गायब। बचाव के लिए भेजा गया विमान भी गायब हो गया। एक ही दिन में 6 विमान और 27 लोग बिना सुराग के लापता। थ्योरीज क्या कहती हैं? कुछ लोग मानते हैं कि यहां चुंबकीय विकर्षण है जो नेविगेशन सिस्टम को फेल कर देता है। कुछ एलियन या टाइम वार्प की बात करते हैं। वैज्ञानिक मीथेन गैस के बुलबुले या अचानक मौसम बदलने को वजह मानते हैं, लेकिन ये सब जवाब अधूरे हैं। अमेरिकी सरकार बरमूडा ट्रायंगल को आधिकारिक तौर पर नहीं मानती, लेकिन नाविक और पायलट आज भी यहां से गुजरते हुए डरते हैं। क्या ये सब सिर्फ इंसानी भूल और खराब मौसम है, या समुद्र की कोई अनदेखी ताकत? बरमूडा ट्रायंगल हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। आज भी इसका रहस्य अनसुलझा है। क्या आप कभी इस क्षेत्र से गुजरना चाहेंगे? अब चलते हैं जापान के पास, जहां समुद्र के नीचे छुपा है योनागुनी मॉन्यूमेंट। 1986 में एक गोताखोर को समुद्र की सतह से 25 मीटर नीचे विशाल पत्थर की संरचना मिली, जिसमें सीधी रेखाएं, समकोण और सीढ़ियां उठीं। यह संरचना लगभग 100 मीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी है, जिसमें पिरामिड जैसी आकृति और सपाट छत है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह 5000-10,000 साल पुरानी मानव निर्मित सभ्यता का हिस्सा है, जो समुद्र में डूब गई। रयुक्यू यूनिवर्सिटी के मसाकी किमुरा का दावा है कि यहां प्राचीन लिपि के निशान भी मिले हैं। दूसरी ओर कई भूवैज्ञानिक इसे प्राकृतिक चट्टानों का परिणाम मानते हैं, जो भूकंप और समुद्री धाराओं से बनी हैं। बोस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट शॉच के अनुसार बलुआ पत्थर की चट्टानें स्वाभाविक रूप से इस तरह टूट सकती हैं। तो क्या यह जापान का अटलांटिस है या प्रकृति का कमाल? आज तक कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला। योनागुनी मॉन्यूमेंट हमें याद दिलाता है कि समुद्र के नीचे इतिहास के कितने राज दबे हो सकते हैं। अब बात ब्लैक सी की, जहां समुद्र के तल पर एक प्राचीन दुनिया दबी है। 1999 में रॉबर्ट बेलार्ड की टीम ने सोनार से समुद्र के नीचे एक प्राचीन तटरेखा खोजी। हजारों साल पहले ब्लैक सी एक ताजे पानी की झील थी। हिमयुग के बाद भूमध्य सागर का पानी इसमें घुस गया और एक विशाल बाढ़ ने किनारों की सभ्यताओं को डुबो दिया। बेलार्ड की टीम को समुद्र के तल पर लकड़ी के घर, पत्थर के औजार और मिट्टी के बर्तन मिले। यहां कभी इंसान रहते थे। क्या यही वह बाढ़ थी जिसका जिक्र बाइबल की नोआ की कहानी में है? वैज्ञानिक इसे सीधे नोआ की बाढ़ से नहीं जोड़ते, लेकिन यह साबित करता है कि एक विनाशकारी बाढ़ ने इतिहास बदल दिया। ब्लैक सी की गहराइयों में ऑक्सीजन नहीं है, जिससे जैविक अवशेष हजारों साल तक सुरक्षित रहते हैं। इसका मतलब है कि वहां एक फ्रोजन इन टाइम प्राचीन दुनिया छुपी है। ब्लैक सी हमें दिखाता है कि प्रकृति की एक घटना कैसे सभ्यताओं को मिटा सकती है। टाइटैनिक, एक जहाज, एक त्रासदी और एक रहस्य। 1912 में डूबने के दौरान रेडियो ऑपरेटर लगातार SOS भेजते रहे। कई जहाजों को संदेश मिले, लेकिन मदद देर से पहुंची। पास का जहाज SS कैलिफोर्नियन जवाब नहीं दे सका। असली रहस्य शुरू होता है टाइटैनिक के डूबने के बाद। कई सालों तक अफवाहें रहीं कि टाइटैनिक के SOS सिग्नल अब भी सुनाई देते हैं। 1913 में एक जहाज के ऑपरेटर ने वही मोर्स कोड सुना जो टाइटैनिक ने भेजा था।
जबकि जहाज समुद्र के तल में था। वैज्ञानिक थ्योरी है कि कुछ परिस्थितियों में रेडियो तरंगें सालों तक घूम सकती हैं, जिसे लॉन्ग डिलेड इको कहते हैं। कुछ लोग इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइम लूप या आत्माओं की पुकार मानते हैं। चाहे वजह जो भी हो, यह रहस्य टाइटैनिक की कहानी को और डरावना बना देता है। कुछ घटनाएं इतनी गहरी छाप छोड़ती हैं कि वे समय के पार भी गूंजती रहती हैं। 1997 में NOAA ने दक्षिणी प्रशांत महासागर से एक रहस्यमयी, बेहद शक्तिशाली आवाज रिकॉर्ड की, ब्लूप। यह आवाज इतनी तेज थी कि 5000 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इसका साउंड प्रोफाइल किसी भी झात समुद्री जीव से मेल नहीं खाता था। वैज्ञानिकों ने सोचा, अगर यह किसी जीव की आवाज है तो वह ब्लू व्हेल से भी कई गुना बड़ा होगा। इंटरनेट पर ब्लूप को लेकर तरह तरह की थ्योरीज आईं। क्या यह कोई समुद्री राक्षस है? क्या यह क्थूलू जैसा कोई काल्पनिक जीव है? कुछ ने इसे गुप्त सैन्य परीक्षण या अंडर वाटर ज्वालामुखी का विस्फोट बताया। 2012 में NOAA ने कहा कि यह शायद एक आइस क्वेक था, अंटार्कटिका में बर्फ के पहाड़ के टूटने की आवाज। लेकिन बहुत से लोग अब भी मानते हैं कि समुद्र की गहराइयों में ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझ पाया। ब्लूप हमें याद दिलाता है कि समुद्र की खामोशी में भी डरावने राज छुपे हो सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि वहां कोई अज्ञात जीव हो सकता है? अब चलते हैं समुद्री लोक कथाओं की ओर। द फ्लाइंग डचमैन, समुद्र का सबसे प्रसिद्ध भूतिया जहाज। कहानी है एक डच कप्तान की, जिसे श्राप मिला कि वह हमेशा समुद्र में भटकेगा, कभी किनारे नहीं लगेगा। सदियों से नाविकों ने तूफानों के बीच इस जहाज को देखने का दावा किया है। 1881 में भविष्य के किंग जॉर्ज पंचम ने भी इसे देखा और अपनी लॉगबुक में दर्ज किया। जिसने सबसे पहले जहाज देखा वह कुछ घंटों बाद मस्तूल से गिरकर मर गया। WWI के दौरान भी इसे दर्जनों लोगों ने देखा, कभी अजीब चमक के साथ, कभी तूफान में। वैज्ञानिक इसे ऑप्टिकल इल्यूजन, फाटा मोर्गाना मानते हैं, जिसमें दूर की चीजें तैरती हुई दिखती हैं। लेकिन क्या यह सब भ्रम है या सच में कोई श्रापित जहाज है? द फ्लाइंग डचमैन समुद्र के उस रहस्यमयी पहलू को दिखाता है जहां मिथक और हकीकत मिल जाते हैं। 7वां रहस्य, अटलांटिस का खोया हुआ शहर। प्लेटो ने इसे एक शक्तिशाली, उन्नत द्वीप राष्ट्र बताया जो एक ही दिन रात में समुद्र में डूब गया। अटलांटिस के लोग महान इंजीनियर और योद्धा थे, लेकिन उनकी शक्ति ने उन्हें भ्रष्ट कर दिया। देवताओं ने उन्हें सजा दी। भूकंप और बाढ़ से पूरा शहर डूब गया। क्या यह सिर्फ एक रूपक है या असली ऐतिहासिक घटना? कुछ मानते हैं कि अटलांटिस अटलांटिक महासागर में था, कुछ इसे ग्रीस के सेंटोरिनी द्वीप से जोड़ते हैं। आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन खोज जारी है। अटलांटिस की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारे इतिहास के पूरे अध्याय समुद्र में खो गए हैं? क्या हम अपने अतीत से अनजान हैं? आखिरी रहस्य, आधुनिक घोस्ट शिप्स। ये असली जहाज हैं जिनके क्रू रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। 2007 में ऑस्ट्रेलिया के पास कैज 2 नामक जहाज मिला। इंजन चालू, खाना टेबल पर, सब कुछ सामान्य, लेकिन तीनों क्रू गायब। संघर्ष या लूटपाट का कोई निशान नहीं था। ऐसा लगा जैसे लोग अचानक गायब हो गए। थ्योरीज, शायद कोई मछली पकड़ते हुए गिरा, बाकी बचाने गए, या कोई विशाल लहर आई। लेकिन सब कुछ व्यवस्थित क्यों था? जवाब नहीं मिला। ऐसे मामले पहले भी हुए। मैरी सेलेस्ट, हाई M6 जैसे जहाज भी बिना क्रू के मिले। क्या ये समुद्री डाकुओं का काम है, कोई अज्ञात लहर, या कुछ और? समुद्र का यह रहस्य हमें उसकी क्रूरता और अनिश्चितता का एहसास कराता है। तो दोस्तों, ये थे समुद्र के 8 सबसे डरावने और अनसुलझे रहस्य। हर कहानी हमें दिखाती है कि समंदर जितना गहरा है, उतना ही रहस्यमयी भी। ये रहस्य विज्ञान और तर्क दोनों को चुनौती देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हमारी समझ की भी सीमाएं हैं। क्या हम कभी इन पहेलियों को सुलझा पाएंगे, या समुद्र हमेशा हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली रहेगा? आपको इनमें से कौन सा रहस्य सबसे डरावना या दिलचस्प लगा? कमेंट्स में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।